दोस्तों, सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के वकील ने कुछ देर पहले ये बयान जारी किया है कि अगर आज चूँकि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा यानी 300 से भी ऊपर गए हैं। उन्होंने क्या कहा, ये वीडियो आप लोग देख ले। سنشهد أرقام إصابات مرتفعة خلال الفترة القادمة، وما هو الإجراء المناسب لمواجهة هذا الارتفاع؟ من المتوقع أن تبدأ تزيد في زيادة في الحالات. الآن يمكن لاحظنا من خلال الأسبوع الماضي كل يوم في زيادة كبيرة في الحالات. نتوقع أن تستمر الزيادة هذه في الأسابيع القادمة. دورنا أن احنا كلنا كمجتمع الالتزام بالإجراءات الوقائية। जी दोस्तों, तो ये कह रहा है कि अगर इसी तरह ये कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते गई तो हम हजर का सोचेंगे यानी कर्फ्यू का सोचेंगे। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो मास्क लगाए। तजम्मुआत यानी बड़े शॉपिंग मॉल्स में और जहां पर आप जाते हैं वहां पर आप मास्क लगा लें। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि पहले आगाज़ हुआ था, अल्लाह न करे कि वो जैसा सिस्टम आ जाए, अल्लाह वक्त मुमलकत सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम दुनिया से बल्कि आलम इस्लाम से इस वबा को ख़त्म करे। हजर का मतलब ये है कि जो सबसे पहले सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था तो कतीफ़ से ये कतीफ़ इन सिटीज़ को बंद कर दिया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मुमलकत में इसको फैला दिया गया। तो इशारा भी इनका इसी तरफ था। अब इसका इशारा ये था दोस्तों कि आप लोग अगर एहतियात करें, आप लोग अगर बूस्टर डोज लगा ले, इजाफी डोज लगा ले, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सऊदी अरब में है तो अगर आप बूस्टर डोज के लिए अभी तो सब अहल है, 3 महीने जिसके भी हुए हैं, तो आप लोग बूस्टर डोज लगवा ले। आप सफ़र अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि मैंने इस पे कल वीडियो बनाया था। इस वक्त थोड़ा सा एहतियात करें। सफ़र अगर कोई भी दोस्त बाहर जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सा वेट करें इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आप फिर सोचते हैं कि क्या होता है, क्योंकि केसेस मजीद बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला खैर करे, बाकी इंशाल्लाह। आप दोस्तों का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं।